नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी जो एग्जाम है उनके दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए जी, इसी के साथ बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम चलते हैं क्या सेशन का आगाज की तरफ चलते हैं। चलिए जी, आज का सेशन जो है, आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। बड़ा यूनिक से क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए, सेशन का पहला क्वेश्चन देखो, फिगर वाले क्वेश्चन तो आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका जो आने वाले एग्जाम है, जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसमें फिगर वाले क्वेश्चन तो आपको मिलने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन फिगर वाले आपको मिलने हैं। चलिए जी, इसका आंसर आप मुझे बताएं। इसका हमने नाम रखा है लड्डू और रसगुल्ला क्वेश्चन। चलिए जी, सारे बच्चे जितने भी सेशन में बच्चे लाइव हैं, सारे के सारे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने कहा, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति लेने पर दी गई आकृति का अनुक्रम पूर्ण होगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ये जो फिगर दिखाई दे रही है ना, इस वाली फिगर में एक सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस का मतलब एक आपका क्या ना, एक कुछ भी आपका क्या है, आपका यहां पे एक सीरीज बनती हुई चल रही है। सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम चल रहा है। यहां पे बताओ इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। चलो जी, एक एक करके बात करते हैं। देखो, एक एक फिगर का, ये जो फिगर है ना, इसका एक एक पार्ट पकड़ो और वहां से एक फिगर लो और उसे चेक करो हर डायग्राम में मेरे भाई। चलो, सबसे पहले मैं डायग्राम में अगर मैं चेक करूं, पहले ये जो आपका व्हाइट वाला सर्किल है इसमें यहां है, दूसरे वाले में व्हाइट वाला सर्किल कहां पहुंचा, यहां। इसका मतलब पहले फिगर में व्हाइट वाला सर्कल यहां था, दूसरे वाले फिगर में व्हाइट वाला सर्कल यहां पहुंचा, तीसरे वाले फिगर में देखो आपका पहले में यहां था, दूसरे में यहां पहुंचा, तीसरे में भाई आपका व्हाइट वाला सर्कल यहां पहुंचा, तो चौथे में आपका व्हाइट वाला सर्कल कहां पहुंचना चाहिए, कॉर्नर पर, इस वाले कॉर्नर पर। तो ये बात तो कंफर्म होगी, व्हाइट वाला सर्कल आपका आना चाहिए मेरे भाई यहां। और जो भी फिगर आप लो उसे तुरंत ऑप्शन में चेक करो मेरे, ऑप्शन में आपका कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। आपको पूरा क्वेश्चन बनाने की मेरे भाई जरूरत भी नहीं पड़ने की। आप देखो किस फिगर में आपको यहां पे व्हाइट मिल रहा है, यहां पे इस वाले में आपका ब्लैक है, यहां पे इस वाले में ब्लैक है, यहां पे व्हाइट वाला में भाई इस साइड होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। व्हाइट वाला क्या है, व्हाइट वाला एकमात्र एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें व्हाइट वाला यहां मिल रहा है और यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच अगर आप लगाओगे ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन जो है आपके जो है ना, ये रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। बस थोड़ा करना क्या है, इस फिगर वाले क्वेश्चन में एक फिगर पकड़ो और उसे चेक करते चले जाओ, ठीक है। और साथ ही साथ जब भी आप एक फिगर पकड़ के लास्ट में जाओगे ना, फिर उसे जो है ऑप्शन में तुरंत चेक कर लिया करो। तो यहां पे आपका चाहे आप चेक कर लेना, यहां पे आपका डार्क वाला आएगा और यहां पे आपका सर्कल बनेगा, सर्कल का बीच आप ऐसा होगा और ये आपकी लाइनें ऐसे होंगी। करेक्ट आंसर पहले का क्या होगा, सी। सबका आंसर सी आ रहा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अर्थमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं, इसका आंसर मेरे भाई क्या बनेगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे भाई बनाने की कोशिश करो। देखो, इसने क्या कहा, इसने कहा किसी कंपनी में 3 विभाग है भैया, 3 विभाग है। पहला है आईटी, ठीक है, दूसरा है एचआर और तीसरा है हेल्प डेस्क। तीसरा विभाग कौन सा, हेल्प डेस्क, एचडी लिख लो मेरे भाई, हेल्प डेस्क है मेरे भाई। चलो जी, आगे क्या कहा, आगे इसने कहा आईटी विभाग में 125 कर्मचारी मेरे भाई। चलो जी, लिख लो मेरे भाई, आईटी जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें कितने आपके जो है इंप्लॉय है, कितने कर्मचारी, 125। चलो जी, आगे क्या कहा, आगे इसने क्या कहा, आगे कहा मानव संसाधन विभाग। ये आपका मानव संसाधन विभाग जो है, एचआर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, ये है आपका मानव संसाधन विभाग जो है भाई। आपका दूसरा विभाग है एचआर, मतलब कि मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपका ये डिपार्टमेंट है, इसमें आपके कर्मचारी क्या कहा इसने, आईटी विभाग के कर्मचारी का 1/5। बेटे, यहां पे सारा खेला लैंग्वेज का है, सारा खेला भाषा का है। अगर आप इसकी भाषा समझ गए ना तो आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी बन जाएंगे। इसने कहा आपके जो है मानव संसाधन विभाग जो है, जो एचआर डिपार्टमेंट में है, उसमें आपके कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जितनी आईटी में है ना उसका 1/5 भाग है। आईटी में कर्मचारी कितने थे मेरे भाई, 125, और इस 125 का इसने क्या कहा, आईटी में कर्मचारियों का 1/5, 1/5 जो है आपका पार्ट है। तो आईटी में 125 कर्मचारी और इसका 1/5 निकाल लो, 1/5 भाग निकाल लो, उतने व्यक्ति, उतने कर्मचारी मानव संसाधन विभाग में मेरे भाई। चलो जी, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, आपका क्या बच्चा, 2 बच्चा 25 हुआ और 5 पूरे 25। तो
इसका मतलब एचआर डिपार्टमेंट में कितने व्यक्ति हुए, एचआर डिपार्टमेंट में आपके हुए 25। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा हेल्प डेस्क विभाग में जो है आपका तीसरा डेस्क है आपका हेल्प डेस्क विभाग। हेल्प डेस्क में कितने व्यक्ति हैं, उसने कहा आईटी और मानव संसाधन विभाग मतलब कि एचआर दोनों के, ठीक है, आईटी और एचआर के कुल कर्मचारी से 20 कम है मेरे भाई। आपके हेल्प डेस्क विभाग में कितने कर्मचारी हैं, आईटी और एचआर को मिला के जितना नंबर आएगा उससे 20 कम। भैया आईटी में कितने थे मेरे, आईटी में हमारे 125 थे, एचआर में हमने निकाला अभी 25, और इससे कितना कम, इससे मेरे भाई 20 कम कहां है, इससे 20 कम आपके किस में है, इससे 20 कम आपके हेल्प डेस्क में है। तो चलो सबसे पहले इन्हें जोड़ते हैं, 125 और 5 क्या हुआ मेरे भाई 150 हुआ, और 150 माइनस 20 आपने करा तो क्या आया 130। 130 यहां पे आगे जिसका आंसर दूसरे का आपका जो है 280 आ रहा, सारे सही हो। अब यहां पे तीनों डिपार्टमेंट के आपने कर्मचारी निकाल लिए मेरे भाई। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है तीनों विभाग में कुल कर्मचारी। भैया तीनों विभाग में कुल कर्मचारी आपसे पूछा है, क्या आपका आईटी प्लस आपसे पूछा है, एचआर से पूछा है आपसे, प्लस मेरे भाई आपका चाहे एचडी से पूछा है। तीनों को जोड़ दो मेरे भाई, तीनों को जोड़ते हैं, पहले में 125 थे, दूसरे में मेरे भाई आपके जो है 25 है, और तीसरे में मेरे भाई आपके 130 है। चलो ये सारों को जोड़ दो, सारों को जोड़ते हैं, देखो जोड़ते हैं यहां से, देखो 3 130 है मेरे भाई, कभी आप 180 समझो, ये 130 हुआ, देखो 0 और 5 हुए, 5 और 5 10 की 0, आपका क्या हुआ, एक हासिल हुआ मेरे भाई, एक और एक 2, एक आपका जो है एक हासिल हुआ था ना, 3 2 5 2 7, एक हासिल था 7 और एक 8 हुआ, और एक और एक 2, 280 जिसका आ रहा है भाई, 280 जिसका आंसर आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। याद रखना ये जो अर्थमेटिकल रीजनिंग होती है ना, इसमें सारा खेला होता है आपके जो है भाषा का, लैंग्वेज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फिगर वाला, काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओ मेरे भाई, इसका आंसर आपका क्या होगा, ध्यान से देखो। इसने कहा निम्नलिखित आकृति में कितने वर्त हैं, आपको यह बताना। आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रही है इसमें कितने सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, देखो देखते देखो, सर्कल का कोई गिनने का कोई जो है ट्रिक नहीं होती, जितने सर्कल दिखाई दे रहे हैं उसमें जो है आप गिन लो, सिंपल सा है क्वेश्चन। बताओ इसमें कितने सर्कल हैं, चलो जी गिनते हैं, एक एक करके नंबर डालते हैं, 1 2, इसके बाद ये तीसरा, इसके बाद ये चौथा, इसके बाद ये 5वां, ये 6ठा, 6 के बाद ये 7, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11, ये 12 और ये आपका 13। तो यहां पे टोटल सर्कल कितने दिख गए, टोटल सर्कल आपके मेरे भाई 13। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चले क्वेश्चन नंबर 4, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, रीजनिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक है आज के टाइम में एग्जामिनर का। कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी रीजनिंग आती हो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के मिलेंगे मेरे भाई। चलें जी यहां से इसका आंसर मुझे बताएं। इसने कहा आई का अर्थ है भाग, जहां आई नजर आए वहां पे भाग का सिंबल लो। जे का अर्थ है गुणा, जहां जे नजर आए वहां पे इंटू का सिंबल लो। के का अर्थ है माइनस, जहां के नजर आए वहां माइनस रखो, और जहां एल नजर आए तो वहां पे आप प्लस रखो। और आपको यह बताना है आपके सामने मेरे भाई जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, जहां पे ये अक्षर है इनकी जगह आपको चिन्ह रखना है, आपको जो है सिंबल यूज करने हैं मेरे भाई। यहां से देखो सबसे पहले आपका 42 है, 42 लिखा, इसके बाद एल है, एल के स्थान पे क्या लोगे, एल के स्थान पे लोगे आप प्लस। इसके बाद मेरे भाई 18 है, इसके बाद आपका के है, के स्थान पे क्या आएगा माइनस, के नंबर पे माइनस, ब्रैकेट 7। यहां पे देखो अगला आपका क्या है मेरे भाई, यहां पे जे है, जे के स्थान पे आप क्या रखोगे जे, देखो जे का मतलब क्या है इंटू, जे का मतलब आपका मेरे भाई गुणा 4 होगा। आगे चलते हैं एल, एल का मतलब आपका प्लस है, प्लस लिखोगे। 21 यहां पे देखो आई का मतलब डिवाइड है, डिवाइड रखोगे 3। इसके बाद आपका जे है, जे का मतलब क्या था मेरे भाई गुणा है, गुणा रखोगे गुणा 9 होगा। इसके बाद एल है, एल का मतलब प्लस है, यहां पे 22 रखोगे, और इसका आंसर आपको मुझे बताना। बताओ भाई ये वाली इक्वेशन समीकरण बन चुकी, इसका आंसर आपसे मेरे भाई पूछा है। अब यहां पे बोडो मास का रूल लगाते हैं हमेशा, याद रखना बोडो मास का रूल क्या कहता है, BODMAS, बोडो मास का रूल ये आपसे कहता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले जो भी आपका ब्रैकेट में नंबर है उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद आप किसको सोल्व करते हैं, डिवाइड को, उसके बाद आप जो है मल्टीप्लाई को करते हो, उसके बाद प्लस को, और सबसे लास्ट में माइनस। बस ये रूल लगा दो और क्वेश्चन बना दो मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन बना दो यहां से। चले जी करते हैं।
सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को सोल्व करो, बाकी को ऐसे छोड़ दो। यहां पे 48 प्लस 18 हुआ, माइनस ब्रैकेट वाला ये सोल्व करोगे, 7 की 4 से गुणा करी, 7 चौक क्या होता है 28, तो यहां पे क्या बना आपका 28। चलो जी आगे ये प्लस है, प्लस लिखा। अब यहां से फिर से ब्रैकेट वाला सोल्व करो, 3 को इससे भाग करोगे, 3 सत्ते 21, क्या 7 आएगा, 7 लिखा। इसके बाद आपका गुणा 9 है और प्लस आपका 22 है, और ये आपको मुझे बताना इसका आंसर क्या है। चलिए जी, जिनका आंसर मेरे भाई आपका चौथे का जो है इस 117 आ रहा वो सारे सही हो। अब देखो आपका ये आपका सोल्व हो चुका ब्रैकेट वाला। इसके बाद डिवाइड वाला इसमें कोई है नहीं। इसके बाद नंबर आएगा मल्टीप्लाई का, सबसे पहले जो है गुणा कर लो मेरे भाई। यहां से देखो 42 प्लस 18 हुआ और माइनस क्या हुआ आपका 28 हुआ, और प्लस आपका क्या गुणा करी 7 नीम क्या हुआ मेरे 63, और प्लस आपका 22। अब यहां से क्या करोगे, आपका जो है आपका यहां पे जो है इसके बाद क्या करते हो, गुणा के बाद नंबर प्लस, तो प्लस वाले जोड़ लो। कौन से, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, प्लस वाले को सारों को एक साथ जोड़ लो मेरे भाई। चलो जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 2 क्या हुआ 13 और 2 15 का आपका हुआ 5, हासिल लगा, कैरी हुआ 1 मेरे भाई। चलो जी यहां से देखो 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 1 हासिल था मेरे भाई, 13 और 1 आपका क्या हुआ 14, 13 और 1 14 हुआ, और माइनस क्या कर लोगे, माइनस 28 करोगे। चलो जी यहां से घटा दो मेरे भाई, 5 में से 8 जा नहीं सकता है, एक दलिया, 15 में से 8 गए 7 बचे, यहां पे 3 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, और 1 ही रहा 117। जिसका आंसर मेरे भाई 117 आ रहा है वो सारे करेक्ट हो। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो क्वेश्चन बनता है वो मेरे भाई आपका बोरोमास रूल के अकॉर्डिंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका घन वाला क्यूब वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं मेरे भाई क्या बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और बनाएं। देखो इसने कहा एक पासा जिसके किनारे 4 सेंटीमीटर, जिसका किनारा कितना है मेरे भाई, एक आपका जो है पासा है क्यूब है, उसका एक किनारा 4 सेंटीमीटर है, उसे 6 तरफ से रंगा गया है। अगर उसे 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले पासे में काटा गया हो तो बताओ कि कितने ऐसे छोटे पासे होंगे जिनकी 3 मुख रंगीन है। आपको ऐसे टोटल पासे बताना है जिनकी 3 सतह रंगीन है। ऐसे टोटल कितने क्यूब है जिनकी आपकी 3 सरफेस जो है कलर है मेरे भाई। याद रखना जब भी 3 सतह का जिक्र होगा, जब भी 3 सतह वाले पूछे, 3 सतह रंगीन, 3 सरफेस आपके कलर पूछे, तो डायरेक्ट याद कर लो मेरे भाई 3 सतह जो रंगीन होती है आपके जो पासे में, ऐसे पासों की संख्या हमेशा से एक फिक्स नंबर है, क्या होती है 8 होती है। करेक्ट आंसर मेरे भाई आंख बंद करके आंसर लगा देना, क्या मेरे भाई 8। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने वेन डायग्राम वाला, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। चलें जी यहां पे वेन डायग्राम बनाना मेरे भाई, वेन डायग्राम क्या बनेगा। देखो इसने कहा इंजीनियर शिक्षित व्यक्ति और पुरुष, इंजीनियर शिक्षित व्यक्ति और पुरुष के मध्य आपको मुझे बताना कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या मेरे भाई डी होगा। बताएं इसका आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई। चलिए सबसे पहले देखो एक एक करके देखो, पहले वाले शब्द का दूसरे से संबंध देखो, दूसरे का तीसरे से देखो, फिर तीसरे का पहले से, ऐसे क्वेश्चन को करके बनाते हैं। अगर मैं यहां से इंजीनियर एक एक शब्द लेते हैं, देखो करते हैं इसे। अगर मैं देखो इंजीनियर और आपका जो है इंजीनियर के साथ साथ आपका एक शब्द है शिक्षित व्यक्ति, अगर इंजीनियर और शिक्षित व्यक्ति के मध्य आपसे मैं पूछूं वेन डायग्राम क्या बनेगा पहले और दूसरे वाले शब्द के मध्य, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप ये बोलना पसंद करोगे सभी इंजीनियर शिक्षित होते हैं। देखो 3 संबंध होते हैं, एक तो सभी वाला, एक कुछ वाला, एक कोई वाला। क्या आप ये बोलना पसंद करोगे इस दुनिया में जितने भी इंजीनियर हैं सारे के सारे शिक्षित हैं। हां जी बिल्कुल भाई, इंजीनियर तभी तो बना होगा कोई व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होगा। क्या अनपढ़ व्यक्ति कोई देखा है इंजीनियर में भाई? क्या अनपढ़ व्यक्ति कोई इंजीनियर होता है? आपका गुस्सा नहीं। इसका मतलब यहां पे आप बोलते हो सर जितने भी इस संसार में इंजीनियर, सारे के सारे इंजीनियर के हैं, वो सारे के सारे इंजीनियर शिक्षित है, सारे के सारे इंजीनियर आपके पढ़े लिखे। तो आपका क्या होगा मेरे भाई, इंजीनियर और शिक्षित के बीच में ये वाला डायग्राम बनेगा, सभी इंजीनियर क्या है शिक्षित है। चलो जी पहले 2 शब्द के बीच बना लिया, अब दूसरे और तीसरे के बीच बनाते देखो, दूसरा और तीसरा। आप मुझे बताओ ये आप क्या है, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष के बंध है। आप मुझे बताओ क्या संबंध बनेगा। पहला आपका होता है सभी वाला, क्या आप ये बोलोगे सभी जितने भी संसार में शिक्षित व्यक्ति हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं?
नहीं बोल सकते ना, कुछ जो है ऐसे भी जो पढ़े लिखे नहीं है, तो यहां पे सभी नहीं बोल सकते ना। आप ये बोल सकते कि संसार में जितने भी पुरुष हैं वो सारे के सारे शिक्षित है। भाई कुछ अनपढ़ भी तो है, तो सभी वाला ओल वाला आपका जो है रिलेशन संबंध नहीं बनेगा। क्या आप यहां पे ये बोल सकते हो कुछ भैया शिक्षित जितने भी आपके जो है शिक्षित व्यक्ति हैं उनमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ मेरे भाई महिला और कुछ थर्ड जेंडर भी हो सकते हैं, तो यहां पे आपका कुछ वाला रिलेशन मेरे भाई बन सकता है। शिक्षित व्यक्ति और आपका पुरुष के मध्य, शिक्षित व्यक्ति और आपका पुरुष के मध्य आपका सम वाला कुछ वाला रिलेशन होगा। कुछ शिक्षित व्यक्ति पुरुष है, कुछ नहीं है मेरे भाई, क्लियर। अगर वही है मैं एक रिलेशन जो है, अब जो है पहले का दूसरे से देखा, दूसरे से तीसरे का देखा, अब तीसरे वाले शब्द का पहले से देखो, मुझे मेरा तीसरे वाले शब्द का पहले से आप संबंध देखो। क्या आप ये बोल सकते हो सभी पुरुष इंजीनियर होते हैं? नहीं जी, कुछ तो डॉक्टर भी होते हैं, कुछ वकील भी होते हैं, तो सभी व्यक्ति तो नहीं होते सभी पुरुष। लेकिन यहां पे आप कुछ बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर कुछ इंजीनियर पुरुष होते हैं, सर कुछ इंजीनियर पुरुष होते हैं, कुछ महिला भी होंगी या थर्ड जेंडर भी होगा। तो आपको एक चीज नजर आई, क्या नजर आया कि ये जो पुरुष है, पुरुष का मेरे भाई आपका इंजीनियर के साथ भी और पुरुष का मेरे भाई आपका जो है शिक्षित के साथ भी, दोनों के साथ कुछ वाला संबंध है। तो देखो आप एक बाहर से डायग्राम बनाओगे, यहां से ऐसा, और यहां से ये डायग्राम होगा आपका पुरुषों का, ये डायग्राम किसका होगा? पुरुषों का डायग्राम होगा। और पुरुषों का ये डायग्राम देखो, इसके शिक्षित के साथ भी सम वाला रिलेशन बना रहा और ये इंजीनियर के साथ भी बना रहा, तो सेम आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये है प्रॉपर तरीका वेन डायग्राम बनाने का मेरे भाई, ये है प्रॉपर तरीका सीखने का मेरे भाई। क्लियर हो गया? चलो जी, वेरी गुड मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले आपको याद रखना एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई है एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच। ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर आपको बंपर सिलेक्शन दिए, और इस वाले बैच को, ये वाला बैच आपको मिला मात्र 250 रुपए में। करना क्या है? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर ले। साथ ही साथ आप पे ऐप पे जो है कुछ बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच, यूपी पुलिस के लिए मेरे भाई आपका सिपाही बैच, आपका बिहार एसएससी के लिए स्पेशल बैच और दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच। करना क्या है? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, आपका जो है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। चलें जी, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर करें। इसने कहा सभी एस बी हैं, कुछ बी सी हैं। आपको निष्कर्ष बताना है सभी एस सी हैं, कोई सी बी नहीं है, सभी बी एस है। बताओ इसमें से आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलो जी इसे बनाते। इसने कहा सभी एस बी है, भाई जितने भी एस हैं वो सारे के सारे क्या है? जितने भी एस हैं वो सारे के सारे मेरे भाई आपके हैं बी। कितने हैं? बी। चलो जी आगे बात करते हैं। इसने कहा कुछ बी जो है सी है। भैया इस देखो बी और सी के बीच जो है कुछ वाला रिलेशन है, तो ये वाला रिलेशन बना बी और सी के बीच। चलो जी आगे बात करते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन पे चलते हैं। आपका देखो इसने क्या पूछा, इसने सबसे पहले पूछा क्या सभी एस सी है क्या? मेरे भाई जितने भी एस हैं क्या वो सी है? मेरे भाई एस वाला डायग्राम ये रहा और सी वाला ये रहा, इनका तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ गलत। चलो जी आगे बात करें। देखो याद रखना ये आपका ये वाला आपकी पॉजिटिव, ये आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब पहले वाला जो कथन है इसमें कहीं पर भी नो या नहीं शब्द नहीं आया, इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है। दूसरे वाले कथन में भी कहीं नहीं या नो शब्द नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अगर आपकी कभी भी कथन पॉजिटिव हुआ, धनात्मक हुआ, तो उससे कभी भी आपका निष्कर्ष नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक बन ही नहीं सकता। तो यहां पे तो ये आपका निष्कर्ष नेगेटिव है, जबकि ये ऐसा बन ही नहीं सकता। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष कभी नेगेटिव नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं। देखो इसने कहा सभी बी एस है मेरे भाई। आपका देखो बी वाला डायग्राम मेरे भाई आपका देखो यहां से देखो, इसने कहा सभी बी एस है क्या? सबसे पहले वर्ड आया बी और फिर वर्ड आया मेरे भाई एस। आप जो है सबसे पहले बी वर्ड आया तो इसका मतलब आप बाहर वाले डायग्राम से अंदर वाले डायग्राम पे जा रहे हो, और जब भी बाहर वाले डायग्राम से अंदर डायग्राम पे जाते हो आप वर्ड यूज करते हो कुछ या सब। तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कुछ भी आपके एस हैं, या ये बोल सकते हो सम बी आर एस, कभी सभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें आपका क्या है? इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई, कैलेंडर का स्टैंडर्ड डेट का क्वेश्चन है मेरे भाई। कैलेंडर का स्टैंडर्ड डेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बता दे। आपको मुझे यह बताना है डायरेक्ट 29 जून 2010 को कौन
कौन सा दिन था? बताओ मेरे भाई 29 जून 2010 को कौन सा दिन था? तो याद रखना, जब भी कोई डेट देके ये पूछे कि उस दिन आप मुझे ये बता दो कि उस दिन जो है आपका कौन सा दिन था, कौन सा डेट था, तो वहां पे एक जो है मैंने स्टैंडर्ड डेट के क्वेश्चन पहले भी कराए हैं और मैं आपको ये भी बता दूं मैंने पूरा कैलेंडर चैप्टर पढ़ाया हुआ है आपको। तो आप जो है मैराथन के थ्रू, मैराथन भी कराई है, ठीक है, कम से कम 6 से 7 घंटे की, और पूरा चैप्टर भी पढ़ा है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। फिर से मैं बताता हूं, जब भी आपकी कोई डेट देके आपसे ये पूछे कि इस वाली डेट को कौन सा दिन है, स्टैंडर्ड, इस वाले क्वेश्चन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेट का क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड डेट के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो मंथ कोड। क्या लिखते हो? मंथ कोड लिखोगे। इसके बाद आपका आता है सेंचुरी कोड आता है। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आपका आता है साधारण वर्ष, मतलब कि नॉर्मल ईयर। इसके बाद आपका क्या आता है? आपका आता है लीप ईयर और बटे 7। मेरे भाई यहां से आप जो है विषम दिनों की संख्या निकालोगे इसके थ्रू। क्या जब भी आपका स्टैंडर्ड डेट का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले मंथ कोड, फिर आपका जो है शताब्दी, आपका सेंचुरी कोड, फिर आपका नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष, फिर आपका लीप ईयर और बटे 7। मेरे भाई ये होता है कंसेप्ट। सबसे पहले याद रखना, मैं एक चीज और बता दूं आपको, थोड़ा सा जो है मैं नोट डाउन करके लिखवा दूं आपको, एक चीज लिखवा दूं। अगर मेरे भाई आपका जो है, मैं यहां पे जो है नोट करके लिखवा देता हूं, अगर कोई मेरे भाई आपका महीना, अगर कोई महीना आपका 28 का होता है तो उसमें जो होता है ओड डे जो होते हैं भाई, उसमें ओड डे आपके होते हैं 0। देखो ओड डे कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करके जो भी शेष पल आ जाए, जो भी रिमाइंडर आ जाए, उसे ओड डे कहते हैं। अगर कोई महीना 29 दिनों का होता है तो उसमें जो है 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, 29 में से 28 गए, जो भी शेष बचे, जो भी रिमाइंडर, वो ओड डे। जो महीना आपका 30 का होता है उसमें ओड डे मेरे भाई 2 होते हैं, और जो महीना 31 का होता है उसमें ओड डे मेरे भाई 3 होते हैं। चलो जी यहां से अब क्लियर हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। यहां से देखो अब कैसे करोगे, मंथ कोड में देखो आपका कहा, आपको जाना है भाई 29 जून तक। आपको कहां तक जाना है? 29 जून तक। सबसे पहले देखो आपका साल का कौन सा महीना होता है? जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। और मैंने अभी बताया जिस भी महीने में 31 दिन होंगे उसमें ओड डे होंगे आपके 3। चलो जी इसके बाद फरवरी। फरवरी मतलब कि आपका लीप ईयर नहीं है, 2010 नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी 28 की होती है, 28 में आपके ओड डे आते हैं 0। इसके बाद मार्च 31 का होता है, 31 में ओड डे 3। इसके बाद अप्रैल 30 का होता है, ओड डे 2। मई 31 का होता है 3, और आपको जाना है जून। तो जिस भी महीने पे जाना हो, जिस भी महीने पे जाना हो, उसकी जो डेट दी है लास्ट, वो डेट डायरेक्ट डेट लिख दो। आप जून में आगे, जून में आपको जाना है 29 तक। कहां जाना है? 29 तक। अब सेंचुरी कोड कैसे निकालते हो? देखो आपका जो भी ईयर दिया उससे जस्ट पहले वाला ईयर ले हुए, उससे जस्ट पहले वाला ईयर लिया करो मेरे भाई। 2000 क्या है? 10 दिया तो इससे पहले 9 आता है, और इसे 2 पार्ट में तोड़ लो। एक तो लिखो 2000, ये वाली सेंचुरी हुई मेरे भाई, ये सेंचुरी हुई, और प्लस आपका क्या है? आपका 9। ठीक है, आपका ये चीज अलग लिखो। और 2000 वाली सेंचुरी का याद रखना, इसका 21वीं शताब्दी का जो कोड होता है सेंचुरी कोड, डायरेक्ट याद कर लो 0। तो यहां पे सेंचुरी कोड क्या आएगा? इसका आएगा मेरे भाई 0। इसके बाद आपके क्या है? इसके बाद नॉर्मल ईयर क्या है? यहां पे जितने भी आपके ईयर बचते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं मेरे भाई नॉर्मल ईयर। यहां पे आप क्या है? 9। इसके बाद लीप ईयर कितने मेरे भाई? लीप ईयर निकालने का तरीका, यहां पे जितने भी ईयर आए उसे 4 से भाग कर दो मेरे भाई, उसे 4 से भाग करो, 4 दूनी 8। इधर जो भी नंबर बचेगा उतने उसमें लीप ईयर होते हैं। यहां पे लीप ईयर क्या है? 2। और यहां से आपका क्या होगा? बटे 7। अब यहां से करोगे क्या मेरे भाई? करने का तरीका क्या होता है? अगर कोई नंबर आपका जो है 7 के 7 आ रहा हो, या 7 के पहाड़े में आने वाला कोई भी नंबर हो ना, तो वो उसको करोगे क्या मेरे भाई? उसे तुरंत कट कर लिया करो, क्योंकि 7 के पहाड़े में हर आने वाले नंबर में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि वो नंबर 7 से पूरा पूरा कट जाता है। तो यहां से देखो क्या क्या नंबर काटो, आप काट लोगे। देखो 29 में अगर 3 जोड़ोगे, 29 और 3 क्या हुआ? आपका हुआ 32, और 32 और 3 क्या हुआ मेरे भाई? 32 और 3 आपका हुआ 35, और 35 मेरे भाई आपका 7 से पहाड़े से कट जाता है। ऐसी और कोई कट रहा हो तो मेरे भाई काट लो। देखो 9 एरा, 9 और 2 11, 9 और 2 11, और 11 और 3 14, 14 7 के पहाड़े में आता है, वो भी कट जाएगा मेरे भाई, आपका 14 भी कट जाएगा। चाहे इन सारों को जोड़ के देख लेना, आपका क्या बचा? ऊपर आपका बचा मेरे भाई आपका 2/7, 7 से आप देखो 2/7 बचा। यहां पे याद
रखना आप जो है 7 के पाड़े से जो है 7 के पाड़े से 2 कटता नहीं है, इसका मतलब 2 जो है अगर कोई नंबर कट नहीं रहा तो वही शेष बचता है, वही ओड डे बचता है। तो यहां पे ओड डे क्या बचा 2। और याद रखना यहां पे कुछ डे के कोड भी आपको मैं लिख के दे रहा हूं, यहां पे याद रखना अगर आपका कोड कभी भी अगर कभी भी लास्ट में ओड डे का जो कोड है और यहां पे आप लिख लो डे, मेरे भाई यहां पे डे लिख लो, अगर कभी भी कोड जो है 0 बन जाए इसका मतलब उसका मतलब होता है संडे, ठीक है। अगर कोड कभी भी आपका लास्ट में 1 आ जाए, 1 का मतलब मंडे, अगर कोड कभी भी मेरे भाई आपका 2 जाए, 2 का मतलब आपका मंगलवार, 3 अगर आ जाए 3 का मतलब आपका बुधवार, 4 अगर बच जाए तो 4 का मतलब गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, अगर 5 बच जाए तो 5 पे मेरे पास शुक्रवार या आपका फ्राइडे। चलो जी आगे 6 बच जाए तो आपका आता है शनिवार। ये कोड आपको थोड़े याद रखने हैं। यहां पे आपका लास्ट में क्या बचा, लास्ट में मेरे भाई 2 आया, क्या आया 2, और 2 पे कौन सा दिन आता है मेरे भाई, 2 पे आपका जो दिन आता है, आपका दिन आता है मेरे भाई आपका मंगलवार, आपका क्या आता है मंगलवार। 2 पे आपका दिन कौन सा आता है मेरे भाई, 2 पे आपका 2 जो दिन आता है वो आता है मंगलवार। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका मेरे भाई आपका होगा मंगलवार। करेक्ट आंसर जिनका मंगलवार आ रहा है मेरे भाई, ये तरीका है स्टैंडर्ड डेट के क्वेश्चन को बनाने का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। आज के सेशन का सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताएं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको मैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको मैं। इसका आंसर आप मुझे बता दो सारे के सारे क्या होगा। इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में TEDIOUS को HAMKWPY के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में परफ्यूज को क्या PROFUSE को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या मेरे भाई डी होगा। चले इसका आंसर आप मुझे करके बताएं, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। देखो सबसे पहले ये कोडिंग डिकोडिंग का किसका क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट का क्वेश्चन है। और जब भी अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो। आपका वर्ड दिया DIOUS, इसके बाद जो अगला वाला वर्ड दिया उससे इसके नीचे रखो। आपका क्या दिया HAM के, इसके बाद W, फिर इसके बाद आपका क्या है पी के बाद वाई। अब कोडिंग डिकोडिंग के मेरे भाई 7 मेथड है, सारे के सारे मेथड लगा दो इसमें। फॉरवर्ड मेथड होता है, एक आपका होता है रिवर्स मेथड, एक आपका होता है क्रॉस मेथड, एक होता है अपोजिट लेटर मेथड, 4 हो गए। 5 पे आपका जो होता है पोजीशन मेथड, 6 पे आपका कॉमन पैटर्न और 7वें पे इनलॉजिकल। मेरे यहां पे अगर आप इसका आंसर मुझे दे दो तो मैं मान जाऊंगा आपको इसका आंसर क्या होगा। चलो बना के दिखाओ। जितने भी मेथड है ना, जितने भी शुरू के 6 मेथड है, अगर आप इनमें से लगाओगे ना तो इनमें से कोई मेथड नहीं लगने का मेरे भाई। इनमें से लगा के आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, इनमें से आपका कोई सा भी मेथड जो है ना लगता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। देखो यहां पे यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपका लगेगा मेरे भाई इनलॉजिकल पैटर्न। मैंने एक 7वां पैटर्न आपको पढ़ाया हुआ है, इनलॉजिकल पैटर्न। इनलॉजिकल पैटर्न आपका लगेगा इनलॉजिकल पैटर्न। इनलॉजिकल पैटर्न का मतलब मेरे भाई कुछ भी लॉजिक लग सकता है। देखो यहां पे लॉजिक क्या लगा है, देखो आप बना के देख लेना। ये जो 6 मेथड मैंने बताए इनमें से कोई सा मेथड भी नहीं लगेगा। देखो यहां पे बनाने का तरीका क्या है, मेरे यहां पे लॉजिक क्या लगेगा इस क्वेश्चन में। लॉजिक ये है कि ये जो आपका पहला से शब्द दिया है, पहला जो वर्ड दिया है, इस वाले वर्ड में जितने भी अक्षरों का, जितने भी लेटर का यूज किया है, सबसे पहले आपको काम ये करना है। देखो आपको काम ये करना है कि इन्हें जो है ABCD के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मतलब कि ABCD में इनमें से कौन सा सबसे पहले आता है वो लिखो। भाई TDS में आपका सबसे पहले ABCD में आपका आता है कौन सा वर्ड आता है मेरे भाई, सबसे पहले आता है D। सबसे पहले क्या आता है D, तो सबसे पहले लिखो D। D के बाद क्या आता है मेरे भाई आपका E लिखा। E के बाद अगला E से तुरंत बड़ा इसमें आपका I लिखो। इसके बाद आपका I से तुरंत बड़ा OUST में तो आपका O आता है, क्या आता है O, यहां पे O लिखा। O के बाद आपका SUT में आपका भाई S आता है, S लिखा। फिर आपका U आता है, U लिखा। और फिर आपका T आता है, T। C सबसे लास्ट में आएगा। चलो जी ABCD के अकॉर्डिंग इन्हें बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। यहां पे इनलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखो जो है आपका जो अगला वाला जो वर्ड बन रहा है ना, उसे मेरे भाई इसके नीचे रखो। इसके नीचे रखते हैं, यहां पे H हुआ, यहां पे A हुआ, यहां पे आपका M हुआ, यहां पे आपका K हुआ, यहां पे W, यहां पे P और यहां पे Y। अब लगाओ कोडिंग डिकोडिंग के जो बचे हुए 6 मेथड है। सबसे पहले मेथड का नाम होता है फॉरवर्ड मेथड, मतलब कि पहले लेटर की तुलना पहले से करो मेरे भाई। और याद
रखना, आपका मेथड तब कामयाब होता है जब आपका मेरे भाई सीक्वेंस बन रहा हो। यहां से देखो डी का नंबर आपका 4 और आपका एच का नंबर 8, 4 से 8 पे गए, इसका मतलब 4 बढ़ा। ई का नंबर 5, ए का 1, 5 से 1 पे गए, कितना घटा, 4 कम हुआ। यहां आई से 9 पे जाओगे, 9 और 4 13, मेरे भाई 4 बढ़ा। ओ से के पे जाओगे -4 होगा, एस से डब्ल्यू पे जाओगे +4 होगा, यू से पी पे जाओगे -4 होगा। आपका यू से आप कहां गए, पी पे गए, पी है क्या मेरे भाई, एक सेकंड, -5 हो रहा है ना, 4, 5 में से 1 गया 4, 9 और 4 13 भाई। आपका ओ का नंबर 15, 15 में से 4 गया 11, 19 और 4 क्या हुआ, 19 और 4 आपका क्या होगा, 19 और 4 आपका क्या होगा मेरे भाई, 19 और 4 आपका क्या है, पी भाई। एक सेकंड ढूंढना, 19 और यहां पे तो 5 है ना, +4 -4 +4 -4 +4, 15 में 4 गए, ये आपका ये हुआ। यहां पे आपका जो है -5 आएगा ना, लास्ट में आपका क्या आएगा भैया, 21 में से 5 कम हुए, 21 में से 5 कम हुए तो आपका 16 आएगा, और 20 में 5 बढ़े तो 20 और 5 25 आएगा। भैया आपका सीक्वेंस क्या है, आपका पहला है +4 -4, फिर सीक्वेंस है +4 -4, फिर आपका +4 है, और लास्ट के 2 लेटर में आपका क्या है, -5 +5। ठीक है, यही सीक्वेंस आप जो है मेरे भाई, यही सीक्वेंस आप मेरे भाई, आप जो है सेम सीक्वेंस आप मेरे भाई लगा दो। इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या करोगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो मेरे भाई आपका वर्ड दिया है ना, आपका जो वर्ड दिया, इन जिन अक्षरों का प्रयोग किया गया है, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि एबीसीडी में जो पहले आता है उसे पहले रखो। तो इनमें सबसे पहले जो वर्ड आता है एबीसीडी में कौन सा आता है, ये देखो आपका सबसे पहले आता है ई के बाद अगला वाला क्या आता है मेरे भाई, ई से आगे आएगा एफ, तो आपने ई ले लिया, एफ ले लिया, एफ के बाद USPRO में आपका जो है ओ आता है, क्या आता है मेरे भाई, ओ के बाद क्या आएगा मेरे भाई, आपका आएगा पी, भैया पी आता है, पी के जस्ट बाद आर के बाद आपका एस, आर के बाद आपका क्या आएगा, एस, और सबसे लास्ट में कौन जाएगा मेरे भाई, यू, सबसे लास्ट। एक सेकंड, मैंने देखो यहां पे गलत कर दिया ना, यहां पे देखो उल्टा लिख दिया, एक सेकंड में क्षमा प्रार्थी हूं भैया, यू तो बाद में आएगा ना, यू तो मैं भी तो कहूं ना, कहीं कहना है कहीं सीक्वेंस गलत है भैया। आपका एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आएगा। अब यहां पे कर लो, यहां पे पी है और यहां पे आपका वाई है। देखो आप टी से पी पे जाओगे, इसका मतलब 4 कम हुआ, आप 21 से 25 पे गए, यहां पे 4 बढ़ा, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहां पे जो है ये सीक्वेंस बनेगा सेम मेरे भाई, आपका अब सीक्वेंस बनना क्या, +4 -4 +4 -4, तो सेम सीक्वेंस यहां बना दो। आपका क्या अभी तक हो चुका, एस के बाद आपका कुछ है क्या मेरे भाई, एस के बाद यू है, आपका यू आया, आपका यहां पे क्या है मेरे भाई, यहां पे आपका यू आ गया, यहां पे आपका मेरे भाई आपका आया यू। अब यही वाला सीक्वेंस मेरे भाई इसमें लगा दो, यही सीक्वेंस आप इसमें लगाओ, क्या लगाओगे, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, +4 -4 +4 -4, यहां पे +4 आपका -4 और यहां पे आपका +4। अब यहां से सीक्वेंस लगाते हैं, देखो ई का नंबर 5, 5 और 4 9 पे आई, आपका एफ का नंबर 6, 6 में से 4 गए, 2 2 पे बी, ओ का नंबर 15, 15 और 4 आपका क्या हुआ, 15 4 19 पे एस, पी का नंबर 16, 16 में से 4 गए, 12 12 पे एल, आर का नंबर 18, 18 4 22 पे वी, 19 आपका एस का 19, 19 में से 4 गए, क्या बचे, 19 में से आपके 4 गए, 15 15 पे आपका ओ, यू का नंबर 21, 21 4 25 पे आपका वाई। करेक्ट आंसर देखो आपका क्या हुआ, IBLV, IBSLV, ये रहा OY, ये रहा, जिनका आंसर मेरे भाई ए आ रहा है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन था आज के सेशन का, जिनका आंसर मेरे भाई ए आ रहा है वो सारे के सारे आप लोग करेक्ट हो। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुन लो, इसे नोट डाउन करके लिख लेना। आजकल ये वाला पैटर्न आपका देखने को मिल रहा है कि क्या होता है, आपके सारे पैटर्न जब फेल हो जाते हैं तो कभी कभी ये पैटर्न नजर आएगा कि जो आपका पहला शब्द दिया हो उसमें जिन अक्षरों का प्रयोग किया है उनको आप पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखे और उसके बाद मेरे भाई सीक्वेंस लगाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप मुझे दे मेरे भाई क्या बनेगा। देखो आपका डाइस का क्वेश्चन है, इसने यहां पे देखो ध्यान से देखना, इसने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। भाई ये आपका एक ही पासा, लेकिन इसकी ये पहली कंडीशन है और इसकी ये आपकी दूसरी कंडीशन है। आगे देखो क्या कहा, आगे इसने कहा वह संख्या चुनिए जो सबसे ऊपर हो यदि 6 सबसे नीचे है। मेरे भाई इसका मतलब अगर 6 नीचे है तो 6 से
से जस्ट ऊपर कौन सा नंबर होगा। कहने का मतलब 6 का अपोजिट पूछा है, 6 के विपरीत सतह पे क्या होगा, 6 की विपरीत सतह पे आपका जो है विपरीत सतह पे कौन सा नंबर होगा, यह आपसे पूछ रहा है भाई। इसका आंसर मुझे बताओ। देखो आपका जो है डाइस में 3 ट्रिक होती है, सिंगल कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। सबसे पहले जब एक दूसरे की इनकी तुलना करो और तुलना करके ये देखो मेरे भाई इन दोनों पासे में कोई चीज क्या कॉमन है जो दोनों में दिखाई दे रही है। आप क्या कहोगे सर 3 इसमें भी है, सर 3 इसमें भी है, क्या और कोई चीज कॉमन नजर आ रही है? आप कहोगे सर नहीं। इसका मतलब एक ही चीज कॉमन है, तो यहां पे लगेगी सिंगल कॉमन ट्रिक। और सिंगल कॉमन ट्रिक क्या कहती है मेरे भाई? सिंगल कॉमन ट्रिक ये कहती है जो नंबर आपका कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिख लो। आपका कॉमन नंबर क्या है? 3, तो इसे आप ऊपर नीचे लिखोगे। अब क्या काम करोगे, पहले वाले पासे में, पहले वाले डाइस में घड़ी की दिशा में घूम जाओ, जो कॉमन नंबर है उससे आप घड़ी की दिशा में घूमो। कॉमन नंबर ये है तो इससे आप घड़ी की दिशा में घूमोगे ऐसे। तो 3 के बाद पहली लाइन में क्या आएगा? 5। फिर मेरे 5 से फिर घड़ी की दिशा में घूमो, 5 के बाद अगली वाली लाइन में आएगा आपका 2। क्या आएगा? 2। फिर आप दूसरे वाले डाइस में भी जो चीज कॉमन थी उसे पकड़ो और उससे घड़ी की दिशा में घूमोगे। 3 के बाद अगली लाइन में आएगा 6 और 6 के बाद फिर से घड़ी की दिशा में घूमोगे। 6 के बाद मेरे भाई 4। जो ऊपर नीचे वो एक दूसरे का कॉमन है, आपका एक दूसरे के विपरीत सतह है। तो 6 का अपोजिट पूछा था, तो 6 के अपोजिट में क्या आ रहा है मेरे भाई? 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा 5। ऑप्शन नंबर मेरे भाई जिनका डी आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट। तो चले क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने फिर से मेरे भाई फिगर वाला क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा? देखो इसने कहा दी गई आकृति को पूर्ण कीजिए। आपके सामने फिगर में भाई लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करें इसका। लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे करें। इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखो फिगर वाला क्वेश्चन देखते ही बनना चाहिए। आपको यह बताना ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर आपका क्या आएगा मेरे भाई? इसके स्थान पे कौन सी फिगर आएगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलो जी यहां से भर के देखते हैं। सबसे पहले देखो आपकी ये वाली लाइन कंप्लीट है मेरे भाई। ये वाली लाइन आपकी यहां तक क्या होगी? ये वाली लाइन आपकी होगी कंप्लीट। ये वाली लाइन, एक सेकेंड, ये वाली लाइन आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो आप जो है चीजों को जो है अपने माइंड में सोचोगे ना उसे तुरंत ऑप्शन में चेक करो। सेम देखो मेरे सेम लाइन आपकी आ रही है क्या? मतलब यहां से आपकी लाइन ऊपर से आनी चाहिए, इसमें आपकी लाइन नहीं है तो ये तो होगा नहीं। इसमें आ रही है, हां जी आ रही है। इसके बाद देखो ऊपर वाली लाइन में अगर देखोगे तो ये त्रिभुज एक दूसरे से, इन त्रिभुज की ऊपर जो त्रिभुज है इनकी नोक एक दूसरे से मिल रही है। तो इसका मतलब यहां से भी आपका क्या है? यहां से भी आपका त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज आपका ऐसे बनेगा, ए ऐसे, इस वाले साइड से इस साइड, और इनकी नोक मिलेगी। आप देखो पहले, आप देखो किस फिगर में ऐसा बनना मेरे भाई। आप देखोगे आपकी जो नोक है मेरे भाई, आपकी नोक एक तो यहां से जानी चाहिए, तो इस वाली साइड से जाना चाहिए। यहां से आपका इस साइड से जानी चाहिए, तो ये साइड, ये इसका मतलब ये भी नहीं है। इसमें आपका उल्टा बनना मेरे भाई, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब बचा क्या? आपका एक ही ऑप्शन बच गया। करेक्ट आंसर ए होगा। चाहे मेरे भाई आप जो है कंप्लीट आप जो है भर सकते हो, चाहे आप कंप्लीट भर के देख लो मेरे भाई, कंप्लीट भी भर के देख लो। आप यहां से कंप्लीट भी करोगे तो ये आपका जाएगा मेरे भाई, आपका जाएगा ऐसे, और ये आपकी जाएगी मेरे भाई आपकी ऐसे, ये ऐसे मिलेगी। जिनका आंसर मेरे भाई ए आ रहा है वो सारे करेक्ट। तो चलें जी, चलें क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। इसका आंसर आप मुझे दें। आपका जो है एनालॉगी, नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े बनाएं। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और तीसरा पद चौथे पद से संबंधित है। बताओ इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा? याद रखना जब भी नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है, करने का तरीका सबसे पहले अंतर देखा करो। भैया 14 से 21 कैसे बना? आप कहोगे सर 7 जोड़ दिए। फिर यहां पे देखिए 6 से 9 कैसे बना? आप कहोगे सर यहां पे 3। तो आपका जो लॉजिक है ये आपका प्लस वाला, गैप वाला, ये मेरे भाई आपका फेल होता नजर आ। और कोई लॉजिक लगाओ मेरे भाई। चलिए जी, ये तो लॉजिक फेल हो गया। अब यहां से एक लॉजिक क्या करेंगे बच्चे? यहां से एक लॉजिक ये भी लगाएंगे क्या? सर 14 का पारा इससे थोड़ा ज्यादा बार पढ़ो, उससे हो सकता है। सर 14 दूनी 28 होता है और 28 में से अगर आप सर 7 कम कर लो तो आपका 21 बनता है। सर बिल्कुल बनता है। तो सेम लॉजिक मेरे भाई यहां पे भी लगना चाहिए।
क्या लॉजिक है, डबल करके -7 कर दो तो 6 दूनी क्या हुआ 12, और 12 में से 7 आप कम करोगे तो क्या बचेगा 5। मेरे भाई लॉजिक नहीं लग रहा, लॉजिक आपका नहीं लग रहा। चलो जी अब हम बात करते हैं आप और हम मिलके छोटी छोटी मगर मोटी बातें। याद रखना एक लॉजिक का नाम होता है रेशो मेथड। क्या रेशो मतलब कि अनुपात वाला मेथड, ठीक है। ये आपने मैथ में चैप्टर पढ़ा होगा। एक सेकंड दे मुझे, पता नहीं क्या हो गया, बस एक सेकंड आप बनाए इतने। चलो जी आपने मैथ में पढ़ा होगा अनुपात समानुपात वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो वही मेथड है मेरे भाई। अगर कोई आपके पास दो नंबर ऐसे हो ना जो एक ही पहाड़े से अगर मेरे भाई कट रहे हो ना, तो उन्हें काट लिया करो। जैसे ये आपका यहां से देखो 7 के पहाड़े से कटेगा 7 दूनी 14, 7 के पहाड़े से ये कटेगा 7 ते 21। तो यहां पे आपका रेशो मेथड वाला क्वेश्चन है, ये आपका मेरे भाई 7 से दोनों नंबर कट गए। सेम यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे सेम देखो ये दोनों नंबर एक ही पहाड़े से एक ही टेबल से अगर कट रहे हो, काट लो। 3 दूनी 6 और 3 तिया क्या आपका 3 दूनी 6 होता है, और 3 तिया क्या हुआ 3 तिया मेरे भाई आपका 1 9। तो ये दोनों के दोनों नंबर आपके 3 से कट गए, ये 7 से कट गए। इसका मतलब आपका क्या रेशो बनना है मेरे भाई। रेशो देखोगे यहां पे अनुपात इसमें भी 2 3 आया, इसमें मेरे भाई आपका अनुपात 2 3 आया, तो कंफर्म बात है मेरे भाई आपका जो है आगे भी आपका अगले वाले में भी आपका अनुपात क्या होना चाहिए, अगले वाले में भी 100% अनुपात 2 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2:3 होना चाहिए। अब यहां पे देखो अनुपात वाला क्वेश्चन बनना थे कैसे, रेशो मेथड से। आपके पास मेरे भाई 2 थे, लेकिन यहां पे 2 की जगह आपका क्या नजर आ रहा 12 नजर आ रहा। मेरे भाई 2 से 12 कैसे बनाओगा, तो आप कहोगे सर 2 की 6 से गुणा की होगी तभी तो 12 बना होगा। सर 2 छिक्का 12 है। जब मेरे भाई यहां से 2 से 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करी, तो इस 3 से यहां जो नंबर बनेगा उसमें भी आप यहां पे जो है 6 से अगर इसमें गुणा करी तो इसमें भी 6 से गुणा करोगे तो आपको ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। 3 की 6 से गुणा करी 3 छंग 18, तो यहां पे जो नंबर आएगा 18 आएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है रेशो मेथड से, अनुपात समानुपात वाले मेथड से। करेक्ट आंसर मेरे भाई ये आएगा, इसे नोट डाउन कर लेना। रेशो मेथड आजकल बड़े ट्रेंडिंग में मेरे भाई रहता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे बताए, आपका सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने कहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए 25 5 49 10 81 20 121 क्वेश्चन मार्क। बताएं जी यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या मेरे भाई डी होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले यहां पे देखो एक चीज ध्यान से देखना मेरे भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। अगर कभी एक बार मेरे भाई नंबर आपका बढ़ रहा हो फिर कम हो रहा हो, फिर बढ़ रहा हो फिर कम हो रहा हो, या कभी ऐसा हो एक बार नंबर कम हुआ फिर बढ़ा, फिर कम हुआ फिर बढ़ा, फिर कम हुआ फिर बढ़ा, इसका मतलब वहां पे 99% डबल सीरीज का क्वेश्चन होता है। डबल सीरीज का मतलब मेरे भाई आपका क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में आपकी एक साथ 2 सीरीज चलती हैं। यहां पे अगर ध्यान से चेक करोगे मेरे भाई, यहां से देखो 25 से नंबर 5 बना, नंबर घटा, 5 से 49 नंबर मेरे भाई बढ़ा, 49 से आपका 10 मेरे भाई नंबर आपका फिर कम हुआ, 10 से 81 नंबर फिर बढ़ा मेरे भाई। यहां पे आपका देखो 81 से आपका 20 नंबर फिर कम हुआ, 20 से मेरे भाई 21 आपका 121 नंबर फिर बढ़ा, नंबर मेरे भाई फिर बढ़ा। तो याद रखना जब भी कोई नंबर एक बार कम हो एक बार बढ़े, एक बार कम हो एक बार बढ़े, या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा एक बार बढ़े और एक बार कम हो, तो 99% मेरे भाई वहां पे डबल सीरीज का क्वेश्चन होता है। और डबल सीरीज का क्वेश्चन अगर आप पीछे पहचान करोगे ना क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ना तो इस वाले क्वेश्चन को गैप से बनाने की कोशिश करोगे, आप बीच में गैप निकालोगे तो क्वेश्चन मेरे भाई आपसे नहीं बनेगा, एग्जाम में आपका हो जाएगा टाइम वेस्ट। तो डबल सीरीज के क्वेश्चन में होता क्या है, डबल सीरीज के क्वेश्चन में यह होता है कि पहले वाले नंबर की तुलना, पहले वाले नंबर की कंपेयर बीच वाला नंबर छोड़ के अगले से करते हैं, फिर बीच का नंबर छोड़ के अगले से करते हैं, फिर बीच का नंबर छोड़ के अगले से करते हैं। तो यहां पे देखो ये आपका क्या है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। देखो जो स्क्वायर या क्यूब नजर आए ना उसे बना लियो। यहां पे ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये आपका मेरे 11 का, सॉरी ये आपका 9 का स्क्वायर होता है, और ये आपका मेरे 11 का स्क्वायर होता है। तो यहां से कंपेयर करोगे जब देखो यहां पे आपका 5 से आप कहां पे पहुंचे, एक नंबर छोड़ अगले, यहां पे आपका 2 बड़ा, 5 और 2 7, यहां पे भी आपका क्या हुआ, यहां पे भी आपका मेरे भाई 2 बड़ा, 7 और 2 क्या हुआ मेरे भाई 7 और 2 9, सेम मेरे भाई आपका यहां पे भी आपका 2 बड़ा, 9 और 2 क्या हुआ 11। तो यहां से जब आप जाओगे तो आप ये वाला नंबर छोड़ के आप ये वाला नंबर निकालोगे, लेकिन इस वाले नंबर की तो मुझे जरूरत नहीं है ना, मुझे जरूरत तो आपके यहां पे वाले, यहां वाले नंबर की है जहां पे क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब पहली वाली जो सीरीज है उससे आपका आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आंसर उससे नहीं आया तो जो आपकी जो है
दूसरे जो नंबर बचे गए हैं उससे आपकी दूसरी सीरीज बनेगी, उससे क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये आपका नंबर बचा हुआ 5, 10, 20, जिनका 40 आ रहा हो सारे सही हो, यहां से सीरीज बनाते हैं। देखो मेरे भाई यहां देखो 5 से मेरे भाई क्या बना 10, इसका मतलब क्या हुआ 5 दूनी सर 10 होते हैं। 10 से आपका क्या बना, 10 से आपका एक बीच में नंबर छोड़ के 20, तो ये कैसे बना सर जी 10 दूनी 20 होता है। कहने का मतलब अगला वाला नंबर 2 से गुना करके बन रहा है, तो सेम यहां पे जो है एक बीच में एक नंबर छोड़ के अगले पे जाओगे तो आप जाओगे क्वेश्चन मार्क पे। तो यहां पे जो नंबर आना चाहिए कैसे आना चाहिए, 2 से गुना करके, तो आपका नंबर है 20, 20 में 2 से गुना करोगे 20 दूनी 40, तो यहां पे जो नंबर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो क्या आना चाहिए मेरे भाई 40 आना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 40, ऑप्शन नंबर बी। जिनका मेरे भाई बी आ रहा है, जिनका आंसर बी आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। उम्मीद है आपने जो है ये वाला क्वेश्चन, आपके डबल सीरीज वाला जो लॉजिक मैंने बताया वो चीज आपको जरूर समझ में आ गई होगी। चलिए साथ ही साथ याद रखें एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आए मेरे भाई फौजी बैच। ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर मेरे भाई आपको बम्पर सिलेक्शन दी है। तो करना क्या मेरे भाई, आपको जो है आपको ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 250 रुपए में। करना क्या, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर ले। ऐप पे भी आपके कुछ बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मेरे भाई आपका लॉन्च किया जा चुका है आपका फौजी बैच। यूपी पुलिस के लिए मेरे भाई सिपाही बैच आपका लॉन्च किया जा चुका है, और बिहार एसएससी के लिए स्पेशल बैच, और साथ ही साथ आपका दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच। करना क्या, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाले बैच परचेज कर लें। डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास होती है अजय सर की 8 बजे। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो करना क्या, आपको अजय सर के साथ जुड़ना है। कितने बजे, 8 बजे। कितने, डेली 8 बजे। यहां पे हमारे कुछ लिंक्स है, ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते नहीं है, जुड़ना है सबको। चलिए जी, साथ ही साथ ये वाला लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलें आज के लिए ये आपके आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, यह बड़ा यूनिक सा सेशन था। चलें आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।